बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, किस तरह से यूज होते हैं। तो चलिए बिना टाइम से किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इससे पहले कि हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप देख लें कि आपके पास वेब सर्वर ओपन है। इसी फाइल को मैंने VS कोड एडिटर के अंदर टाइप किया हुआ है और इसी फाइल को मैंने क्रोम में भी ओपन किया हुआ है। किस तरह से ओपन करते हैं इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो उम्मीद है आप इस बारे में जानते होंगे। मैं VS कोड एडिटर ओपन करता हूं। यहाँ पे मैंने कमेंट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? हम जो मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं प्लस के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए और मॉडुलस निकालने के लिए, वही ऑपरेटर हम पीएचपी में पढ़ने वाले हैं कि पीएचपी में इनका क्या किरदार है। ऑपरेटर्स को देख के, इनका नाम सुन के अभी तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या किरदार होता है। लेकिन पीएचपी में ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं जस्ट मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा। इससे पहले आप जावास्क्रिप्ट में भी इसको पढ़ चुके होंगे या कोई भी और लैंग्वेज आप पढ़ के तो लाजमी आए होंगे। अगर नहीं भी तो वीडियो में आप देखेंगे। करना क्या है, हमने सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल के बारे में मैं बता चुका हूं कि वेरिएबल किस तरह से लिया जाता है। $साइन लेंगे, ए ले लूंगा, इक्वल लूंगा। इक्वल देने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा 5। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूंगा, $साइन लूंगा, बी लूंगा, उसके बाद इक्वल दूंगा और इसको कर दूंगा 10। उसके बाद हम इन दोनों को आपस में ऑपरेटर्स की मदद से डिफाइन करेंगे। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी। उसके बाद इक्वल यहाँ पे देंगे हम 5। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस का साइन। उसके बाद हम 10 लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे। उसके बाद मैं इक्वल करता हूँ, इक्वल के साथ $साइन सी को कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं $साइन ए लिखूंगा, उसके बाद मैं प्लस का साइन दूंगा, उसके बाद $साइन बी, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं। अभी भी कुछ शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं। तो पहली वजह ये है कि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की हुई है। वो ये है कि यहाँ पे हमने PHP लिखना था। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें हमारे पास एक एरर शो हो रहा है इक्वल टू का लाइन नंबर 18 में। तो यहाँ पे हमने इक्वल नहीं देना, जस्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। रिफ्रेश करता हूँ, 15 हमारे पास रिजल्ट हमें मिल गया। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि प्लस के साथ क्या होता है। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट का साइन लगाता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए -5 आ गया। एक और बात ये कि अब इसको और डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और याद रखें कि मल्टीप्लाई का साइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैरिक होता है। आमतौर पर तो हम क्रॉस का साइन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो क्रॉस होता है ये एक्स के तौर पे काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने के लिए स्लैश लगाई जाती है। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूँगा, देखें 0.5 हमारे पास रिजल्ट मिल गया। कंट्रोल D करता हूँ। उसके बाद मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हम जब डिवीजन कर रहे होते हैं दो वैल्यू को, जैसे कि 5 को हम 10 के साथ डिवाइड करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसको 10 और यहाँ पे दूंगा 5। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, देखिए अभी 0 आ गया। 0 क्या आ गया? मॉडुलस आ गया। यहाँ पे इसको मैं अभी देखें, अभी आ गया 2, यानी कि 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। अब जो 10 हो गया, नीचे जो रिमाइंडर बच जाता है यानी कि बाकी बच जाता है, वो होता है हमारा मॉडुलस। 0 आ गया। अब देखें ये जो मॉडुलस है, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 0 आ गया। उम्मीद है अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैं पेंट ओपन करता हूँ और आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखें, हम जब किसी दो वैल्यू को आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 5, उसके बाद हमने इस तरह से 10 रख दिया। अब 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 10। ओके, यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे 0।
10 में से 10 गए 0। अब ये जो 2 है ये हमारा रिजल्ट दे रहा था यहाँ पे जो हम डिवीजन कर रहे थे, और यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन है ये मॉडुलस है। ये क्या जवाब दे रहा है हमें, ये जो 0 है इस ये हमें रिजल्ट की फॉर्म में फ्राहम कर रहा है, रिमाइंडर हमें दे रहा है। जो बाकी बाकी बच जाता है वो हमें मिल रहा है। कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ। 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 के साथ। अब यहाँ पे क्या जवाब आएगा 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस 10 को हम 11 कर दें तो हमारे पास मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1 आ गया। और अगर अभी इसको मैं कमेंट कर दूँ कंट्रोल एस करके, अभी मल्टीप्लाई का क्या जवाब आ गया 2। ओके 2.2, क्योंकि इशारिया में चला गया। यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 2 5 10। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे मजीद ऑपरेटर्स की। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।